स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टहाना। और आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास +1 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एवरेज के बाद वो है अर्थमेटिक हमारा मीन। तो अर्थमेटिक मीन के अंदर आपको कुछ बातें थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसके बारे में। आइए हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज। जो स्टैटिकल एवरेज होती है हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है मैथमेटिकल और एक होती है पोजिशनल। तो हमारी जो एवरेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है मैथमेटिकल हमारी और दूसरी होती हैं पोजिशनल। बात करें मैथमेटिकल में तो वहाँ जो सबसे पहला आता है हमारा वो है अर्थमेटिक मीन। तो मैथमेटिकल में सबसे पहला जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है वो है अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी सीरीज़। सीरीज़ में क्या होता है हमारे पास, अगर आप यहाँ देखें जो हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ में क्या मिलेगा, हमें कुछ डेटा मिलेगा और इस डेटा की हम क्या करेंगे, हेल्प से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब डेटा जो होता है हमारा वो कई तरह का होता है, इस प्रकार हम उससे जो मीन है उसको निकालने के तरीके भी क्या होंगे, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन होता क्या है। कहते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है, आपके जितने भी नंबर्स हैं हम सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल ऑफ नंबर्स। ठीक है, टोटल ऑफ क्या लेंगे, हम नंबर्स लेंगे। तो नंबर्स का जब हम टोटल लेते हैं वो उनको हम क्या करेंगे, टोटल करने के बाद हमें मिल जाएगा। ठीक है, और आपको उसी से क्या निकलेगी, हमारी एवरेज निकलती है। देखो आपके जितने भी नंबर्स हैं आपने उनका टोटल कर लिया। ठीक है, और उन सबको क्या करेंगे, एडिंग भी करेंगे। ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब क्या करोगे, आप जितने अपने उनको ऐड करके आपको कुछ अमाउंट मिलता है उसको डिवाइड करोगे नंबर से। ठीक है, जो नंबर्स हैं आपके आप उनसे क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल को क्या कर दें आप, नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या निकलता है, एवरेज। और एवरेज भी क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन से ही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सीरीज़ में जितना भी डेटा है सबको ऐड करना है। ऐड करते ही उसको नंबर जितने भी टोटल्स हैं उनसे क्या कर दीजिए, डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ डाटा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या है, कुछ मैच हुए हैं, नंबर ऑफ मैचेस हैं। ठीक है, कुछ मैच हुए हैं आपके, और मैचेस के अंदर क्या किया गया, अलग अलग प्लेयर्स के द्वारा जो स्कोर किए गए वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, किस मतलब एक प्लेयर है हमारा, कोई फर्स्ट प्लेयर, एक है सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर और फिफ्थ प्लेयर। टोटल 5 प्लेयर्स हैं, सभी ने मैच खेले हैं। अब आपको बताया गया कि किस प्लेयर ने कितने मैच खेले। जो फर्स्ट प्लेयर था उसने कितने मैच खेले हैं, 5। सेकंड प्लेयर ने कितने मैच खेले हैं, 6। फिर अगले वाले ने 7, इसने 8 और इसने 9। तो टोटल हमारे पास क्या है, ये है हमारे नंबर 1 पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन और फिफ्थ पर्सन। इन्होंने जो मैचेस खेले हैं, नंबर ऑफ मैचेस हैं, फर्स्ट वाले ने 5, 2 ने 6, 3 ने 7, 4 ने 8 एंड 5 ने 9। अब आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है मीन। और मीन निकालने के लिए आपको करना है, टोटल करना है पहले तो, टोटल मैचेस। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन। अगर आप ऐसा कर देते हो तो पर पर्सन आपकी एवरेज निकल जाएगी कि कितने मैच उसने खेले हैं। ठीक है, तो टोटल मैचेस आप इनको काउंट करें, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय टोटल पर्सन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तब आप इसको ऐड करेंगे जब 5 + 6 + तो ये हमारा आएगा 35, और 35 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो एवरेज क्या आ गया हमारा 7, और ये क्या कहलाएगा मेरा मीन, कि आपके जो 7 मैचेस हैं वो हमारा क्या आ गया, मीन आ गया, हमारा एवरेज आ गया। तो हर सीरीज़ के अंदर एक सिंपल एवरेज हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन इसको हम बोलते हैं, जिसमें सभी डेटा की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, फिर नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं आप उससे डिवाइड करके अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे इससे आपके नंबर ऑफ आइटम से। तो पर्सन नंबर कितने हैं, टोटल 5 हैं, और टोटल मैचेस खेले गए कितने, एक ने 5, एक ने 6, एक ने 7, एक ने 8, एक ने 9, टोटल 35 मैचेस खेले गए। 5 बंदों ने 35 मैच खेले हैं, तो एक पर्सन की एवरेज कितनी आ गई, 7 मैचेस की आ गई, 7 मैच की आ गई है। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा अर्थमेटिक मीन आपका ये कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे ये फॉर्मूला बना है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब बात करें अर्थमेटिक मीन की, तो मीन को कैसे लिखोगे आप, आपका क्या लिखना है, आपने x लिखना है और x के ऊपर आपको क्या लगाना है, बार लगाना है। ठीक है, तो x बार आपने लिख दिया है, इट मीन्स ये क्या है हमारे लिए, ये है हमारे लिए अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अभी अर्थमेटिक मीन है उसको हमने कैसे डिनोट कर रहे हैं, हम लिखेंगे x और x के ऊपर लगाएंगे बार, तो ये क्या बन गया मेरा अर्थमेटिक मीन बन गया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, x1 जो पहला डेटा है प्लस x2, आप ये लेते जाएं, x2 ले लें, फिर x3 प्लस करते जाएं, x4 प्लस करेंगे अप टू जितनी भी टर्म्स है हमारी, कितनी टर्म्स होंगी हमारी, n होगी, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब तक चलेंगे जितने व्यक्ति हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उन सबका डेटा हम क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे और डिवाइड करेंगे इसको किससे, नंबर ऑफ आइटम से। तो बड़ा नंबर ऑफ आइटम क्या होता है हमारा, n हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स को क्या लिखते हैं हम, n लिखते हैं। तो x हो गया हमारा पर डेट, जो आपको यूनिट का जो डेटा मिलेगा वो सारा आपने ऐड करना है, डिवाइड बाई n नंबर ऑफ आइटम उसको आपने करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था सीरीज में था 5, 6, 7, 8, 9 सारों को जोड़ा 35 डिवाइड बाई 5 कर दिया, एवरेज आ गया 7। तो x मीन, अब ये क्या बन गया, x का जो ऊपर आपने ये बार लगा दिया तो ये क्या बन जाता है मेरा x मीन बन गया। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन निकालने का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका हमारे पास यहाँ मिल गया है। अब बात करते हैं मीन के टाइप्स की। मीन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा जो है हमारा वो है वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, 2 तरह के हमारे जो मीन होते हैं वो है हमारे पास, एक है पहला सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब वेट क्यों दिया जाता है, देखो हर साल के जो आंकड़े होते हैं वो सेम नहीं होते। जो आज रुपए की वैल्यू है, आज आप ये मानो कि 10 साल पहले भी वही वैल्यू थी, नहीं, हर साल वैल्यू क्या होती है रुपए की, बदलती रहती है। तो इस प्रकार आपको पिछले सालों को ज़्यादा कम का वेट और इस साल को ज़्यादा का वेट देके बराबर डेटा को किया जा सकता है। किसी चीज़ों को वेट दिया भी जाता है, कईयों को वेट नहीं दिया जाता। जिनके लिए कोई वेट नहीं देना आपने, वो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है। तो उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक में, हम पढ़ेंगे सिंपल मेन जो है हमारा, वो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल। तो सिंपल के अंदर भी आपके क्या है, कुछ टाइप्स हैं। क्या होते हैं हमारे सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर, हमारे पास सीरीज़ मिलती हैं। क्या मिलती हैं इसके अंदर, हमें अलग अलग सीरीज़ मिलती हैं। ठीक है, जब भी कभी आप सिंपली अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो क्या देखना होता है, आपको सीरीज़ देखनी होती है। अब सीरीज़ अलग अलग तरह की होती हैं, टोटल जो सीरीज़ हैं वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, सीरीज़ होंगी वो कितनी तरह की हैं, 3 तरह की हैं। सबसे पहले जो होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, दूसरी जो है हमारी वो होती है डिस्क्रीट सीरीज़। और तीसरी जो है हमारी वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपकी इस तरह से हमारी 2-3 सीरीज़ हमारी होती हैं। तो आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़, एक आएगी डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरी आती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो हमारी 3 सीरीज़ हो गई हमारी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो अलग अलग सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन में अलग अलग तरह से मीन निकालते हैं। अब मीन निकालने के जो मेथड्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जब भी कभी हम तीनों सीरीज़ आपको मिलेंगी, इन तीनों के अंदर हम इन तीनों ही सीरीज़ के अंदर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हमारे 2 मेथड रहेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड। तो आइए, तो आपने समझ लिया, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। अर्थमेटिक मीन में आपके 2 होते हैं, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेटेज अर्थमेटिक मीन। सिंपल की 3 सीरीज आपको मिल सकती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कोई भी सीरीज आपको मिले, आप इन सभी सीरीज के अंदर 2 तरह के मेथड यूज कर सकते हो, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो आइए आज हम क्या करने वाले हैं, फिर
सिंपल मेथड, सीरीज कौन सी लेंगे इंडिविजुअल, और मेथड कौन सा लेंगे डायरेक्ट। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज को डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम आपको यही समझाएंगे। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ हम इसको करके बता देते हैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाता है तो। सबसे पहले बात करते हैं हमारा कौन सा हमारा चलेगा, सिंपल तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस हम कौन सा करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का यूज़ करते हुए, और डायरेक्ट मेथड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। मेन हमारा ध्यान रखना डायरेक्ट मेथड, सिंपल अर्थमेटिक मीन और इंडिविजुअल सीरीज में आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमने लिया 10 स्टूडेंट्स लिए, ठीक है, 10 क्या ले लिए हमने, स्टूडेंट्स ले लिए, और 10 स्टूडेंट्स का हमें मिला कि हर स्टूडेंट कितना पॉकेट अलाउंस लेता है। पॉकेट अलाउंस का मतलब होता है उसकी जेब खर्ची, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पहला स्टूडेंट है वो जेब खर्च के लेता है हमारे 15 रुपीज़, सेकेंड स्टूडेंट है वो लेता है 20 रुपीज़, थर्ड स्टूडेंट ले रहा है 30 रुपीज़। तो आपको क्लियर हो गया कि 10 स्टूडेंट का ये जो दिया गया है ये क्या है हमारा पॉकेट अलाउंस, ठीक है। पॉकेट अलाउंस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो अलग अलग व्यक्तियों का जो स्टूडेंट्स हैं उनका पॉकेट अलाउंस 15 है, 20 है, 30 है। अगले चलते हैं, इसमें आगे है 22, 22, 25, आगे है 18, 40, ऐसे ही 50, एक है 60, 55 और अगले का है 65। तो इस प्रकार हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स को जो पॉकेट अलाउंस आपको मिलता है उनका नाम हमने यहाँ लिख दिया है। हाँ जी, अब हमें आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनाया था, हमने बनाया था जो हमारा डेटा है उसका एक्स मीन कैसे निकलता है, आपको पता था सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये बनेगा इसका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो डेटा देख रहे हो आप सारा, ये है हमारा एक्स, ये जो डेटा है हमारा ये सारा क्या है, एक्स है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, तभी तो क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स निकलेगा। एक्स डेटा का टोटल, सिग्मा को वो हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सम, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं टोटल, ठीक है। अब टोटल ऑफ एक्स मतलब ये हमारा डेटा है, इसका हमें टोटल करना है। जब आप इनको 10 स्टूडेंट्स के जो पॉकेट अलाउंस है इनका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 340 रुपीज़, ठीक है। तो 314 का टोटल आ गया। अब इसको फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। हाँ जी, आपके पास सिग्मा एक्स कितना आया है 340, तो यहाँ लिख दीजिए 340 डिवाइड बाय आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 10 हैं, उसको डिवाइड कितने से करो, 10 से कर दीजिए। एक जीरो से आप यहाँ से काट दीजिए, अब मतलब आप सीधा लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होके आपका क्या बनेगा 34 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन है डायरेक्ट मेथड से वो कितना आ जाएगा हमारा 34, और ये होगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, सिंपल सीरीज़ आपको दी गई है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, आपको क्या दिया गया, डेटा दिया गया, इन सबको आप टोटल करें, आपको पता चल गया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो बस आपको टोटल को 10 से डिवाइड करना है। 34 क्या आ गया हमारा, मीन आ गया, मेरी एवरेज आ गई, सिंपल तरीके से इंडिविजुअल सीरीज़ को। और ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, अपना अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। आइए इसी सीरीज़ को हम किससे करते हैं, हमारे शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ताकि आपको क्या रहे, इसको आपको उससे भी करना आना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको करने का तरीका क्या है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखो आपको ये चीज़ तो चाहिए होगी, आपका जो डेटा है आपको उसका अमाउंट तो चाहिए होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स करेंगे हम, यहाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है, पहला स्टूडेंट है ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए, ठीक है। ये देखिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, पहले स्टूडेंट्स लिख लीजिए, फिर अपना पॉकेट अलाउंस लिख लीजिए। तो डायरेक्ट मेथड हो चुका है हमारा। अब हम करने वाले हैं कौन सा मेथड, शॉर्टकट।
ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है 1 2 3 4 5 10 तक है आपके स्टूडेंट्स। पॉकेट अलाउंस मैंने उनके लिख लिए हैं। अब शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। आपको एज्यूम क्या करना होता है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको इस जो वैल्यू देख रहे हो आप, जो पॉकेट अलाउंस आपको दिया गया है, इस पॉकेट अलाउंस को आपने क्या लेना है, असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो आप इसको। अगर आप चाहें तो इस तरह से लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, वो तो आप बात के ऊपर है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से। आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा काफ़ी रैंडमली दिया गया है, बट देखो स्टूडेंट सभी एक जैसे ही हैं, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इनको सीरीज़ को आपको इंडिविजुअल को आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, सेम सीरीज़ में आप रखें। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, आपको एक एज्यूम करके कोई भी इनमें से क्या करना है, एक एज्यूम करना है आपका जो डेटा दिया गया एक्स है, उसमें से एक एज्यूम करेंगे कि जो कॉमन है, मतलब ये मान के चलो कॉमन आपको जो सबके अंदर आता हो, एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी एवरेज आपको लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका मीन कैलकुलेट करेंगे रियल में, बिल्कुल कैलकुलेट सही वाला। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे इसकी वैल्यूज़ ले रहे हैं हम इसकी। तो टोटल वैल्यू देखो आप कह रहे हैं 15 है, 20 है, 30 है, 22 है, इनका टोटल कितना बनता है हमारा 340 बनता है। तो मैंने एज्यूम करना है सबसे पहले, तो इसमें से सबसे बीच का पॉइंट देख लो आप, सबसे सेंटर का, सबसे मैक्सिमम कितना है 65, मिनिमम कितना है 15। तो 15 और 65 के बिल्कुल बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने एवरेज मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। मैंने इसको क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले एक्स डेटा में से कोई भी एक जो फिगर आउट करनी है आपको, जो क्या मानी जाए, हमारी एवरेज मानी जाए। तो हमने इसको क्या मान लिया, एज्यूम मान लिया हमने, ठीक है, एक अमाउंट ले लिया। अब आपको उसके बाद चाहिए एज्यूम एवरेज मैंने ले ली, ये आ गई। अब मुझे लेना है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, क्या लेना है, जो डेविएशन लेना है मुझे, डी से मतलब डेविएशन हो गया x माइनस ए। देखो ये डायरेक्ट मेरे पास क्या है, x है, और a मैंने क्या एज्यूम किया 40। तो आपको करना क्या है, इस सभी में से क्या करना है, 40 को माइनस करना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला क्या हुआ हमारा 15, तो 15 माइनस 40। अब आपको पता है क्या आ रहा है, 15 माइनस 40 करोगे तो कितना आ रहा है, ये माइनस के 25 आ रहा है, ठीक है। ऐसे अब 20 पे बात करेंगे हम, 20 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस के 20 आ रहा है। आगे 30 है, 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस के 10 आ गए हैं, ठीक है। ये आगे क्या दिया हुआ 22 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 8। तो नेक्स्ट है हमारा 25, तो 25 माइनस 40 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 15। आगे हमारा 18 माइनस 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 22। फिर हमारा 40, अब 40 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 55 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 15, सॉरी प्लस के 15 हो गई तो, ठीक है। आगे है हमारा 65 माइनस 40 इज इक्वल टू 25। तो देखा आपने, कुछ माइनस की टर्म्स आ गई, कुछ प्लस की टर्म्स आ गई। अब इन सब का भी हमें क्या करना है, टोटल लेना है। तो x माइनस ए का यानी कि आपको टोटल लेना है, तो इन सब का हम टोटल करेंगे। एक काम कर लीजिए आप, माइनस माइनस वाले अलग कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लो, ताकि आपको बहुत आसानी रहेगी। हमने माइनस वाले काउंट किए तो कितने आए 110, और प्लस वाले काउंट किए तो आए कितने आपके 50। तो अब आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस के 60 हो जाएगा। हाँ जी, जो आपका डी है जो हमारा, उसका जो टोटल बना वो कितना हो गया, माइनस 60। तो देखा आपने, मैंने क्या किया, पहले एक्स डेटा लिया था, उसमें से एक एज्यूम किया था जो मेरे हिसाब से एवरेज लग रही थी मुझे, मैंने वो एज्यूम कर ली। एज्यूम करने के बाद मैंने क्या किया, उसको x में से घटा दिया, और फिर मेरे पास जो वैल्यू आई मैंने उनका सबका क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। अब मेन बात आती है हमारी, इसको अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ जी, पहले हमने क्या निकालना है, अपना मीडियन निकालना है, और अब उसका फॉर्मूला सुन लीजिए कैसे निकलता है। x बार इज इक्वल टू क्या लगा, एज्यूम मीन जो आपने एज्यूम किया था प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये है इसका मीन निकालने का फॉर्मूला। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं तब आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। जो क्या लिखा मैंने, x बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा डी और अपॉन एन। ए क्या मतलब है, जो हमने एज्यूम किया था, सिग्मा डी मतलब जो डिवीजन आया था उनका टोटल, और एन मतलब नंबर ऑफ आइटम। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। ए हमारे पास एज्यूम मीन वो कितना रखा था मैंने 40 प्लस
सिग्मा डी अब कितना है -60 अपॉन n कितना है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 10 है। तो यहाँ क्या हुआ 40 प्लस और ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -6 और प्लस माइनस माइनस, तो 40 - 6 कितने हो जाएंगे 34 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अगर मैंने क्या किया था इसको इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से सोल्व किया तब भी आपका आंसर कितना आ रहा था 34 आ रहा था, बिल्कुल सही तरीके से। देखो मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, ये तो तरीका मेरा होगा शॉर्टकट, और अगर मैं क्या यूज़ करता डायरेक्ट मेथड यूज़ करता तब क्या था सीधा ही 340 हमारे टोटल थे और 10 थे टोटल हमारे नंबर ऑफ पर्सन, तो कितना आंसर आ रहा था 34। उससे भी आपका आंसर कितना आ रहा था 34 और इनडायरेक्ट मेथड से यानी कि अपने शॉर्टकट मेथड से या आपका तो भी कितना आ गया 34 आ गया। बट जरूरी नहीं है हर बार हमारा आंसर दोनों ही मेथड से क्या हो सेम हो। आई होप आपको क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमारे पास शॉर्टकट में कैसे यूज़ करोगे, शॉर्टकट में आपने पहले डेविएशन लेना है, एक एज्यूम मीन लेते हुए डेविएशन निकाल के उसका टोटल करना है, फिर उसे इस फॉर्मूले में फिट करना है और आपका आंसर आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।